पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, ये साधना है जो हम गलत किया करते थे। अब इतना थोक बिलोक है, इतने प्रमाण देकर आपके उस पुराने रंग को, जो गलत रंग पेंट हो चुका है, वो गलत साधना का, लोक वेद का, ये जो सारा ज्ञान सुनाया जाता है, ये रेग मार लगाया जा रहा है और ये रेग मार आपके इस पुराने ज्ञान में उतार देगा और नया ज्ञान इसके ऊपर अब पेंट हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेंट होगा, कभी नहीं उतरेगा। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब कहा करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, अब इन पुराणों को हम पता नहीं के समझा करते। अब इनमें देखो क्या क्या साधनाएं बता रखी है जो आत्म कल्याण की नहीं है। तो पुण्यात्माओं, कोई सौभाग्य है आपका जो भगवान ने ये अमृत ज्ञान का खजाना खोल दिया आपके लिए और आपके वो आंखें बन गई इसको पहचानने की। आपको समय भी दिया परमात्मा ने ये लेक्चर अटेंड करने का, ये सत्संग सुनने का आपको समय दिया। ये भी मेर कबीर परमात्मा की है। नहीं काल तो एक मिनट की फुर्सत नहीं लगने देता और ना जाने कब यहां से कड़च कर देगा। अब तो किसी को एक समय का, एक मिनट की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हानि हो जाएगी, घर में नुकसान बन जाएगा और ये शरीर ही ना जाने किन कारणों से नष्ट हो जाएगा और फिर वो काम भी रह गया, वो मकान भी रह गया, दुकान भी रहेगी और आप गधा बनकर वहीं घूम रहा है। तो ये समय आपको निकालना पड़ेगा। इस जन्म में निकाल लो, चाहे किसी फिर को भी जन्म मिला मनुष्य का, तब निकाल लो और बात बनेगी आपकी ये भक्ति करने से ही। सतलोक जाने से आपका पीछा छूटेगा। वहां पर हमारा ये सब ऐसा ही मनुष्य जीवन है, सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों है, लेकिन वह मृत्यु नहीं है। वहां रोग कष्ट कोई नहीं है और वहां कोई गर्मी नहीं है, बहुत सुंदर सथल है। वहां पर प्रत्येक चीज भरी रहती है, हर तरह की सुविधाएं हैं। वहां बहुत प्रकार के अमृत आहार हैं। यहाँ पर जो गाने बजाने होते हैं ये तो उसके पासंग भी नहीं है, अर्थात वहां जो आनंद है, जो सुख है, ये किसी ब्रह्मांड में नहीं है। तो उस सुख को हम त्याग कर यहाँ नकली गाजे बाजे बना, बैंड बाजे बना, उसे अपने मन को रिझाना चाहते हैं, आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद ये आत्मा, ये मन उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो वास्तविक सुख नहीं है इन गाने और बजानों में जो हम वहां सुना करते थे, जो सतलोक में सुना करते थे। वो वहां की प्रत्येक वस्तु न्यारी है। वहां बहुत बड़ा विस्तार लिखा परमात्मा ने कि नूर तेज नूर के वहां बाजे बाजे और नूर तेज की पद्मनी नाचे, यानी सब सुविधा, सब सुख, वो सथाई सुख और सारा आनंद सतलोक के अंदर है। वहां जाकर हम यहाँ चाहते हैं जैसे सिनेमे बना लिए,
3 घंटे बैठ कर टीटी पाक जावा, 20-30 रुपये खराब करा हुआ और 3 घंटे मतलब हो और बार अंते फिर वह रिक्शा तैयार चला भाई, आते ही फिर वह मजदूरी, बताइए के सुख हुआ 3 घंटे बकवास देखे, और वो भी बनावटी नकली। तो हम वहां सतलोक में सदा सुखी रहेंगे, वहां कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, मजबूरी में करना पड़ता है, और सुख सारे चाहे हर सुविधा प्राप्त हो जाए, रिमोट बना लिए, लेटे लेटे टीवी चला लें, लेटे लेटे जो ना सीडी प्लेयर चला ले, ऐसी व्यवस्थाएं बना ली। तो यहाँ तो फिर भी काम करना ही पड़ेगा, वो सारा मजदूरी करके वो जो सुविधा प्राप्त करिए उसके लिए तो कितना धूप में जाना पड़ेगा, कोई कार्य क्षेत्र जहाँ वहां जाना पड़ेगा। और सतलोक में ये सुविधा आपकी मन से ही हो जाती है, मन इच्छा वहां सब कुछ मिल जाता है। आप एक बार आत्मा से पुकारिए मुझे वो चीज चाहिए, आपके सामने विद्यमान होगी और आपकी पूंजी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वहां परमात्मा का खुला भंडारा चल रहा है। इसलिए पुण्यात्माओं, शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोही। मन तो सुख के सागर बसरे बहुर न ऐसा जसरे, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। कहते यहाँ क्या सुख है, क्या व्यवस्था है, ये सब अस्थायी सिस्टम है। सारी सोने की लंका होती थी, रावण जैसे योद्धा थे, एक पलक में ऐसा नाश हुआ और कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो ये अस्थायी वस्तुएं हैं जो या तुम सुख भी चाहते हो बनाना, ये आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए मन तू सुख के सागर बसरे बहुर नहीं ऐसा जसरे, फिर ये समय नहीं मिलेगा। अरस कुरस पर ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जाता रोवोगे इस पैरे में। इस समय को याद कर रोया करोगे, मनुष्य जीवन आपके हाथ से छूट गया, भक्ति ठीक बनी नहीं, फिर बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। सत्साई कर जोरूं विनती करूं, दरों चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा